गाइस वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे सैटचेफ रूल क्या होता है विद एग्जांपल। तो देखिए, सैटचेफ रूल को समझने से पहले आप सबसे पहले एक एग्जांपल को समझिए ताकि आपको जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले कि हमारे पास है यहाँ पर ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, हमारे पास 2 ब्रोमो ब्यूटेन है और देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा कि HBr बाहर निकलेगा। अब देखो, जो कार्बन जिससे Br अटैच है उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन और उसके बराबर वाले कार्बन को बोलेंगे हम बीटा कार्बन। तो HBr जब इस रिएक्शन में से निकलेगा तो Br तो निकलेगा अल्फ़ा कार्बन से और जो H निकलेगा, जो हाइड्रोजन निकलेगा, वो बीटा कार्बन से निकलेगा। अब देखो, इन दिस सिचुएशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन तो ये है और अल्फ़ा कार्बन के बराबर में 2 कार्बन और हैं, यानी कि ये भी बीटा बोला जाएगा और ये भी बीटा बोला जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन बोला जाता है। तो यहाँ पर ये बीटा कार्बन बोला जाएगा और ये भी बीटा कार्बन बोला जाएगा। अब Br तो हम इस अल्फ़ा कार्बन से ले लेंगे। अब बात ये आती है कि हम हाइड्रोजन कौन से वाले बीटा कार्बन से लेंगे, क्योंकि ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। तो देखो, यहाँ पर अब 2 कंडीशन हमें दिख रही है कि हाइड्रोजन इस बीटा कार्बन से भी निकल सकता है और हाइड्रोजन इस बीटा कार्बन से भी निकल सकता है। अब देखिए, जो सैटचेफ रूल है वो बताता है कि हाइड्रोजन कौन से बीटा कार्बन से निकलेगा। यानी मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि जो सैटचेफ रूल है उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसको हम इस सिचुएशन के लिए पढ़ रहे हैं कि इन दिस सिचुएशन हम क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। हम कंफ्यूज हो गए कि कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और कौन सा जो एल्कीन बनेगा वो स्टेबल होगा। इस हाइड्रोजन, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तब एल्कीन स्टेबल होगा, या फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तब एल्कीन स्टेबल होगा। तो सैटचेफ रूल कहता है कि जब इस तरीके की हमारे पास सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर 2 बीटा कार्बन होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से बीटा कार्बन से हमें हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, तो वहाँ पर सैटचेफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन को हम उस बीटा कार्बन से बाहर निकालेंगे जिसमें से हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो एल्कीन हमें मिल रही है वो एल्कीन मोर स्टेबल होगी। इज इट क्लियर? तो सैटचेफ रूल यहाँ पर इस जो रिएक्शन है इसके अंदर हम सैटचेफ रूल को निकाल करके देखेंगे। तो देखिए, इसकी कुछ कंडीशन है। अब बात ये आती है कि अब हम यहाँ से भी हाइड्रोजन को निकाल लेंगे और यहाँ से भी हाइड्रोजन को निकालेंगे, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है? इसके लिए भी तो कोई ना कोई ट्रिक होगी जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते हैं इस वाले बीटा कार्बन से तो हमें जो एल्कीन मिलेगी वो दूसरी होगी, और अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते हैं इस बीटा कार्बन से तो जो हमें एल्कीन मिलेगी वो दूसरे तरीके की होगी। मतलब दोनों जगह से अगर हम एक एक जगह से निकालते हैं तो दो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एल्कीन मिलेंगी। अब पता कैसे करेंगे कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है और कौन सी एल्कीन कम स्टेबल है? तो आइए अब इस एग्जाम्पल को हम करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम उस एग्जाम्पल को करके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है, जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो ये है CH3 CH2 CH और यहाँ पर जुड़ा है Br और यहाँ पर जुड़ा है CH3। इसको हम बोलेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। कैसे बोलेंगे, क्योंकि 4 कार्बन है और 2 कार्बन दूसरे नंबर पे क्या लगा है, Br लगा है। तो 2 ब्रोमो सेकंड पोजीशन पर Br है, तो 2 ब्रोमो और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट एन। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है हमारे पास। ठीक है, तो देखो, जिस कार्बन से जो हेलोजन अटैच है हमारा उसको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन, यानी जिसका Br अटैच है उसको बोलेंगे अल्फा। और इस अल्फा के बराबर वाले जितने भी हमारे जो कार्बन अटैच है उनको बोलेंगे बीटा। तो एक तो ये वाला अटैच है और एक ये वाला अटैच है। देखो, जस्ट बराबर वाले को लेंगे, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये वाला बीटा हो गया और ये वाला बीटा हो गया। अब बात ये आती है कि कौन से, अब जो हमारा रूल कहता है वो ये कहता है कि किसी भी बीटा से हमको हाइड्रोजन लेना है और अल्फा से हमको Br लेना है। कुल मिला के निकलेगा क्या बाहर, निकलेगा सिर्फ Br ही, HBr सॉरी, निकलेगा HBr। तो बीटा से हमको क्या लेना है, हाइड्रोजन, और अल्फा से हमको लेना है Br। तो देखो हो गया, होगा क्या यहाँ पर, अगर मैं सबसे पहले हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करके देखूँ, यानी देखिए अगर मैं हाइड्रोजन को इस बीटा पोजीशन से रिमूव करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास एल्कीन, तो मेरे पास आएगा ये CH3। और अगर मैं यहाँ से देखिए यहाँ से रिमूव कर दूँगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूँगी तो CH2 है तो CH हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास CH हो गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, एल्कीन बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड इसके बीच में, Br यहाँ से निकल गया तो CH एज इट इज़ आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर CH एज इट इज़ आ गया और उसके बाद CH3 आ गया, यानी एक तो हमें एल्कीन ये मिल गई।
कब मिल गई हमें ये एल्कीन? जब हमने इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हमें ये एल्कीन मिल गई है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या हो सकता है कि दूसरा अगर हम इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो हमें ये एल्कीन मिल जाएगी CH3, यहाँ पर CH2 था वो एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एज इट इज़ और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CH2। एक ये तरीका है जिससे हमें एल्कीन मिल गई, ठीक है। अब दो तरीके हैं जिनसे हमें एल्कीन मिल गई, एक तो हमें ये एल्कीन मिल गई है, एक हमें ये एल्कीन मिल गई है। अब बात ये आती है कि कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर सेडशेफ रूल लगता है। यहाँ पर हमें सेडशेफ रूल बताएगा कि जो दो हमें प्रोडक्ट मिले हैं उन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सी मोर स्टेबल एल्कीन है और कौन सी लेस स्टेबल एल्कीन है। तो देखो मोर स्टेबल एल्कीन को देखने के लिए हमें क्या याद रखना है, एक तो ये चीज़ है कि जिसमें अल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो। अब अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दूसरे तरीके से देखते हैं जो सिंपल होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम क्या निकालना है, हमें निकालना है इन दोनों में से कि कौन सी ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो डबल बॉन्ड वाला है उसके जस्ट बराबर वाले हाइड्रोजन को देखेंगे कितने हाइड्रोजन है, यानी कि जो डबल बॉन्ड वाला है उसको तो हम मान लेंगे अल्फ़ा, तो इसको भी मान लिया हमने अल्फ़ा, इसको भी मान लिया हमने अल्फ़ा, मतलब सपोज करना है आपको कि दोनों ही अल्फ़ा है, ठीक है, क्योंकि दोनों पर क्या है डबल बॉन्ड है। और उसके जस्ट बराबर वाले को मान लेंगे हम यहाँ पर बीटा। अब देखो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि बीटा हाइड्रोजन कितने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वाले डबल बॉन्ड के बराबर में देखें तो 3 हाइड्रोजन है, इस वाले डबल बॉन्ड के बराबर में देखें तो 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 और 3, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर है 6 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ लगा है, तो इस वाले को अगर हम अल्फ़ा मानते हैं तो इसके बराबर में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। और अगर इस वाले को अल्फ़ा मानना है तो इसके बराबर में कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। देखिए कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है आपको, कैसे चेक करना है, सिंपली मैं फिर से बता रही हूँ कि आपको ये देखना है कि डबल बॉन्ड के जस्ट बराबर में कितने हाइड्रोजन है। अब इस डबल बॉन्ड के जस्ट बराबर में 3 हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्ड के जस्ट बराबर में 3 हाइड्रोजन है, तो 3 और 3 हो गए 6 हाइड्रोजन, यानी कि इस एल्कीन में हमारे पास 6 हाइड्रोजन है जो डबल बॉन्ड के जस्ट बराबर में है, ठीक है। इसके बाद इस वाली एल्कीन में देखें तो इस वाली एल्कीन में क्या है कि इस वाले डबल बॉन्ड यानी इसका ये डबल बॉन्ड है इसके पास, तो इसके जस्ट बराबर में कितने हाइड्रोजन, सिर्फ 2, इनको नहीं लेंगे सिर्फ जस्ट बराबर वाले, तो इसमें कितने हैं, सिर्फ 2 हाइड्रोजन। अगर इस डबल बॉन्ड वाले की बात करूँ तो इसके बराबर में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इस वाली एल्कीन में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो सेडशेफ रूल के अकॉर्डिंग जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसको हम बोलेंगे मोर स्टेबल एल्कीन, यानी मेजर प्रोडक्ट है, और जहाँ पर कम हाइड्रोजन होंगे उसको हम बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट। तो सेडशेफ रूल के अकॉर्डिंग ये जो है ये मोर स्टेबल है, यानी ये वाली जो एल्कीन है वो ज़्यादा बनेगी और ये वाली जो एल्कीन है वो कम बनेगी, ठीक है। तो सेडशेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो एल्कीन हमें मिली है ऊपर वाली ये मेजर प्रोडक्ट है और ये वाली जो एल्कीन हमें मिली है ये माइनर प्रोडक्ट है। अब आइए डेफिनेशन देखते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू सेडशेफ रूल इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस preferred product is that alkene which has a greater number of alkyl group। देखिए या तो अल्काइल ग्रुप आप चेक कर लीजिए, अल्काइल ग्रुप क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, तो इसके पास अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, इसके पास देखें तो सिर्फ यहीं पर है, ये इसके पास देखें तो ये अल्काइल ग्रुप, डबल बॉन्ड के बराबर वाला देखें तो इसके पास कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो इसके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम बोल देंगे ज़्यादा स्टेबल। मतलब अल्काइल ग्रुप देख लीजिए या फिर जो मैंने आपको तरीका बताया आप वो देखिए, अल्काइल ग्रुप को छोड़ के आप वो देखिए हाइड्रोजन को, ठीक है। अल्काइल ग्रुप भी आप चेक कर सकते हैं कि जिसके पास ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्ड कार्बन एटम, यानी जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम है उससे ज़्यादा ग्रेटर नंबर में अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, उसको हम बोल देंगे सेडशेफ रूल के अकॉर्डिंग कि वो मेजर प्रोडक्ट है, या फिर सेडशेफ रूल के अकॉर्डिंग हम उसको बोल देंगे जिसमें हाइड्रोजन को हम काउंट करके देखते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अल्काइल ग्रुप की, तो यहाँ पर तो ये अल्काइल ग्रुप है। देखिए अल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। और अगर मैं बात करूँ अल्काइल ग्रुप की, तो अल्केन में से एक अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमें अल्काइल ग्रुप मिल जाता है। तो अगर हम CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो जो अल्काइल ग्रुप बनेगा वो बनेगा CH3। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ ये CH2 है, ये अल्काइल ग्रुप नहीं है।
तो ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप किसका ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर में, ग्रेटर नंबर में ये है, तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट। लेकिन ये थोड़ा सा आपको अगर टफ लग रहा हो तो आप उस तरीके को देख सकते हैं, अगर आपको वो टफ लग रहा हो तो आप इस तरीके को देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको सर्च रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।